आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। संसद में अदानी का मुद्दा और भी आक्रामक हो गया है। इस वक्त संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें कि कल भी कांग्रेस के सांसदों ने काली जैकेट पहनकर विरोध जताया था। जैकेट पर लिखा था मोदी अदानी एक हैं, अदानी सेफ हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है जब संसद परिसर में काली जैकेट पहनकर मोदी अदानी के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई थी, जेपीसी के मुद्दे की मांग की गई थी। और दूसरी तरफ आज की ये तस्वीर है, देखिए दो अनोखे तरीके से इस बार कांग्रेस मौन प्रदर्शन देखिए करती हुई दूसरी तस्वीर में नजर आ रही है। मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, आज मुंह पर काली पट्टी है, हाथ में संविधान है। तो दो अलग अलग तस्वीरें, दो अलग तरीकों के साथ कांग्रेस इस वक्त अदानी के मुद्दे को भुनाने में लगी है। इस वक्त हम आपको संसद के अंदर की, संसद परिसर के अंदर की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है जहां पर तमाम कांग्रेस नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता काली जैकेट पहनकर पहुंचे थे और इस जैकेट पर एक सिंबल बना था जिसमें मोदी अदानी का जिक्र था और लिखा हुआ था कि अदानी सेफ है। और आज देखिए एक बार फिर से एक नया फॉर्मूला देखिए क्या इस बार कांग्रेस ने अपनाया है। एक नया तरीका क्या है, मुंह पर मास्क है, हाथ में संविधान है और एक बार फिर से मुद्दा वही है मोदी अदानी। अदानी का मुद्दा लगातार उठाती हुई कांग्रेस पार्टी। और आज आपको बता दें कि दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से भारी तादाद में यहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। और कार्यकर्ता तो पहुंचे ही हैं, साथ ही देखिए पार्टी के दो मुख्य चेहरे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कल भी पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ जहां बाहर हंगामा, लोकसभा में हंगामा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से प्रदर्शन करती हुई। और इसी बीच लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में एक बार फिर से भारी हंगामा हुआ है और इस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और संसद परिसर के बाहर की तस्वीर एक बार फिर से आपको वहीं लिए चलते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल काली जैकेट पहनकर विरोध किया गया था और आज मुंह पर काली पट्टी। और मुद्दा एक ही है, एजेंडा एक ही है, मोदी अदानी। अदानी पर चर्चा की जाए। कल मांग की गई थी कि पीएम मोदी संसद में आए और इस मुद्दे पर चर्चा करें। कल जेपीसी का मुद्दा भी उठाया गया था और आज देखिए एक बार फिर से अनोखे तरीके के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हाथ में सबसे आगे देखिए प्रियंका गांधी है, उनके मुंह पर मास्क है, काली पट्टी है और हाथ में संविधान है। तो दो अलग तरीकों से इस वक्त दो दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक कल की और एक आज की, किस तरीके से अदानी के मुद्दे को भुनाने में लगी है कांग्रेस पार्टी। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी। तो मास्क को आपने देखा किस तरीके से आज ये जो मास्क पहना है प्रियंका गांधी ने। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या ये लोग कुछ भी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्या? इनकी हिम्मत नहीं है कि अदानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात ही तो है, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, ठीक है, इससे भी डर रहे हैं। ठीक है। अदानी को लेकर के आप लोगों की मांग क्या है मैम सदन में? हम कह रहे हैं चर्चा करिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं। बोल चुकी हूँ, जितना बोलना था बोल चुकी हूँ। तो आपको बता दें, आपने सुना कि प्रियंका गांधी किस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। और आपको बता दें कल ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया था, जिसके बाद आज कांग्रेस का पलटवार भी इसको लेकर सामने आया और बीजेपी और आरएसएस को टुकड़े टुकड़े गैंग
कह दिया कांग्रेस ने। तो लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है और एक बार फिर से आज मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए मास्क पर लिखा है मोदी अदानी भाई भाई, हाथ में संविधान है। और एक बार फिर से मांग वही है कि अदानी के मुद्दे पर चर्चा की जाए। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, कल भी संसद के परिसर में अनोखे तरीके से काला जैकेट पहनकर कांग्रेस ने फिर वही मुद्दा उठाया अदानी का, और आज मुंह पर मास्क है, मोदी अदानी भाई भाई लिखा हुआ है और हाथ में संविधान है। तो लगातार विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, ये लगातार कोशिश ये है कांग्रेस की कि हंगामा खड़ा किया जाए। हंगामा से फायदा नुकसान क्या होगा, अब इससे कांग्रेस को सरोकार नहीं। अभी मेरी बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम तो हर मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, मगर कांग्रेस बेवजह ये हंगामा कर रही है, कभी काला जैकेट पहन के, कभी काली पट्टी लगाकर। एक है तो सेफ है का जो नारा था, उस नारे को ही, जो बीजेपी का नारा है, उसको ही अब इस्तेमाल कांग्रेस अपने तरीके से करने लगी है। और एक बड़ी बात जो बीजेपी के सांसद ने कही लाइव टाइम से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अडानी से इनको इतनी परेशानी है तो कई ऐसे राज्य हैं जो इनके शासित राज्य हैं यूपीए के, वहां पर अडानी के बिजनेस भी चलते हैं, वहां पर अडानी के लोग भी जुड़े हुए हैं सरकार से, तो वहां इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको इतनी परेशानी है तो उनको वहां से निष्कासित कर दें, उनको वहां से उनसे रिश्ता खत्म करें। तो ये कैसे चलेगा कि मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू, यानी यहाँ संसद में हंगामा और अपने राज्य में आप उनसे रिश्ता रखे हुए हैं। जहां आपको फायदा होता है आप रिश्ता रखते हैं और यहाँ संसद को क्या की कार्रवाई आप चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का कहना है कि बेवजह ये हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जन सरोकार के मुद्दे उठने नहीं दिए जा रहे हैं, जो जन भावना जिन मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है वो उठने नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है जिससे किसी आम आदमी को, कोई देश के किसी आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं है। प्रेरणा, तो ये हंगामा आज फिर शुरू है और 24 नवंबर से शुरू हुआ संसद सत्र लगातार हंगामे की भेंट चल रहा है। 2 दिन पहले आप देखिए जिस तरीके से संसद की कार्रवाई से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने एक बैठक भी बुलाई थी और वहां ये चर्चा हुई थी कि अब अच्छे तरीके से संसद की कार्रवाई चलेगी, लेकिन बमुश्किल एक दिन ये कार्रवाई चल सकी और फिर से ये हंगामा खड़ा हो गया। और ऐसा लग रहा है कि पूरी पृष्ठभूमि इसकी लिखी हुई है। अब सुबह में सदन की कार्रवाई के पहले जिस तरीके से परिसर में हंगामा शुरू हुआ है, हो सकता है सदन के अंदर भी इसी तरीके का तमाशा देखने को मिले। जी और रजनीश, देखिए पहले मणिपुर के मुद्दे को बहुत उछाला जा रहा था और लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका था कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इस पर बात नहीं करना चाहती। लेकिन अगर इस वक्त हम हालात देखें, पिछले आज की बात कर ले या फिर कल की, तो जो प्रायोरिटी है कांग्रेस की, वो इस वक्त सिर्फ अदानी का मुद्दा नजर आ रहा है। मणिपुर भूल चुके हैं। देखिए, हर दिन एक नए मुद्दे के साथ विपक्ष आता है, कभी संभल, कभी अडानी, कभी मणिपुर। तो जब जैसे मुद्दे की तलाश ये रहती है कि ऐसे मुद्दे को उठाया जाए जिससे बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो, जबकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो लगातार आपसे बात करने को तैयार हैं। संभल पर हंगामा कर रहे थे 2 दिन पहले, संभल पर विपक्ष के नेताओं ने, यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी संसद में अपना बयान दिया, ये बीजेपी के एमपी का कहना था। और अब जब संभल का मामला इन्हें लगा कि उस मामले पर घिरेगा विपक्ष, तो इन्होंने अब अडानी के मुद्दे को उठाना शुरू किया है और आज इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से काली पट्टी मुंह पे बांध कर और अलग अलग स्लोगन लिख कर ये तमाम सांसद पहुंचे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से प्लानिंग थी। और सुबह से जो खबरें हम लोगों के पास आई थी उसमें ये खबर थी कि आज एक नई रणनीति के तहत हंगामा किया जाएगा, कि ऐसा स्टंट होगा जो कि मीडिया का अटेंशन भी खींचेगा। और विपक्ष को पता है कि जब ऐसा कोई एक्शन होगा तभी मीडिया भी उनको उस तरीके का कवरेज देगी, इसलिए काली पट्टी और उस तरीके का स्लोगन का इस्तेमाल आज किया जा रहा है और संसद के बाहर ये बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। ठीक है रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त संसद परिसर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी है और ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और दूसरी तरफ आज एक नए तरीके के साथ कांग्रेस मौन विरोध करती हुई नजर आ रही है। मुंह पर मास्क है, हाथ में संविधान है। तो एक बार फिर से नए तरीके से अपने मुद्दे की चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। संसद परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पर चर्चा नहीं हो पा रही है ढंग से, बार बार जो लोकसभा की कार्रवाई है वो स्थगित हो जा रही है। आज भी 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, चर्चा नहीं हो पा रही है, बार बार हंगामा हो जा रहा है। और दूसरी तरफ बाहर की तस्वीरें देखिए, ये भी कुछ जुदा नहीं है, यहां पर भी देखिए प्रदर्शन जारी है।
अंदर भी प्रदर्शन है, अंदर हंगामा है लोकसभा के अंदर, और बाहर कुछ इस तरीके का नजारा। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो बाहर इस वक्त मोदी अदानी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी, सबसे आगे मोर्चा संभाले हुए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त आपको दिख रहे होंगे। काला मास्क इन्होंने पहना हुआ है, इस मास्क पर लिखा है मोदी अदानी भाई भाई। और कुछ इसी तरीके से कल भी यही नजारा था संसद परिसर के बाहर का, जब काली जैकेट पहनकर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। प्रियंका गांधी थी प्रदर्शन में, राहुल गांधी थे और जैकेट पर लिखा था मोदी अदानी, अदानी सेफ हैं। तो लगातार अदानी के मुद्दे को उछालती हुई विपक्ष कांग्रेस की पार्टी, और दो तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अंदर की है, यहां पर भी हंगामा हुआ जिसके बाद कार्रवाई अफेक्ट हुई, स्थगित कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए। और दूसरी तस्वीर मुंह पर बांधी हुई काली पट्टी और ये तमाम नेता कांग्रेस के, और नए तरीके के साथ आज प्रदर्शन करती हुई कांग्रेस पार्टी, और मांग क्या है, मोदी अदानी के मुद्दे पर चर्चा की जाए। और पहली तस्वीर जब चर्चा की जा रही है तो भी हंगामा हो जा रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के अंदर की तस्वीर जब भारी हंगामा हुआ और सत्र को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी, और संविधान भी आप लोगों को लेना पड़ा हाथ में। और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या कहना है? मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या ये लोग कुछ भी कहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लग रहे हैं क्या? उनकी हिम्मत नहीं है कि अदानी पे चर्चा करें चर्चा करने में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, अदानी लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, ठीक है, इससे भी डर रहे हैं। ठीक है। अदानी को लेकर के आप लोगों की मांग क्या है मैम सदन में? हम कह रहे हैं चर्चा करिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं। अब बोल चुकी हूँ, जितना बोलना था बोल चुकी हूँ। तो दो तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे भाई के लिए देश सबसे ऊपर है। और ये क्यों कहा प्रियंका गांधी ने, ये भी आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी ने, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया था, और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और उसके बाद ये जो वार पलटवार का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस आज मौन प्रदर्शन करती हुई, मुंह पर काली पट्टी है और हाथ में संविधान। तो राहुल गांधी को देशद्रोही कहने के बीजेपी के बयान पर आज कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी के आरोपों को जवाब देते हुए खूब सियासी पलटवार किए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस बीजेपी की गीदड़ भक्तियों से डरने नहीं वाली। निश्चल, अविरल, निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भक्तियों से न डरे हैं न डरेंगे। और अगर आप एक व्यक्ति को इस देश के संसाधन बेचने का काम करेंगे और देश का नमक खाकर भी नमक हलाली आप गौतम अडानी की करेंगे, तो आपको गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत भी राहुल गांधी रखते हैं। आज ये मैं बात कहना चाहती हूं। उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है। उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का,
लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो कांग्रेस का जवाब बीजेपी के आरोपों पर आया है। कल संसद को दोनों सदनों में बीजेपी ने राहुल गांधी पर करारा हमला किया और कहा राहुल गांधी का संबंध अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से है जो कि भारत विरोधी हैं। सुनिए। सर, जो विदेश में जाकर यहाँ विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छांव लेकर जो भारत में हो रहा, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, तो वहीं लोकसभा में गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोपों की बौछार कर दी। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। सुनिए। आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील शेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मुशर्रफुल हक फजल, जो अमेरिका में जाके राहुल गांधी ने मुशर्रफुल फजल से मुलाकात की, जो आज बांग्लादेश का जीनोसाइड का जिम्मेदार है, क्या आप बैठाइए सर, लेकिन हाउस एंड ऑर्डर, उनको बैठाइए सर, उनको बैठाइए सर, हमें बोलने दीजिए, उनको बैठाइए सर। आपका निर्देश नहीं पालन करते, आपका निर्देश नहीं पालन करते सर, आपका निर्देश नहीं पालन करते। सर बस 2 मिनट सर। आनंद मटूले जो सर्जिल इमाम को फंड कर रहा था, उससे आपका क्या संबंध है? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपके क्या संबंध है? इसी तरह से सोरोस ने पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीएम मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग की, पीके नेहरू की वाइफ के साथ उसके क्या संबंध है? तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को आपने सुना कि बिना अदानी का नाम लिए उन्होंने बीजेपी की तरफ से जवाब देने की कोशिश की। और इस वक्त हम आपको ताजा अपडेट बता दें तो संसद के परिसर में अभी भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और मुद्दा वही है, अदानी का मुद्दा है, मोदी अदानी का, अदानी सेफ है। लगातार ये मुद्दा उठाती हुई विपक्ष नजर आ रही है। उस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस वक्त देखिए लगातार जो है मुद्दा एक ही है जिसको गरमाने की कोशिश की जा रही है, भुनाने की कोशिश की जा रही है, मोदी अदानी। और आज भी वही नजारा दिखा है संसद परिसर के अंदर का जो कि कल था। बस डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि कल काली जैकेट पहनी थी और आज काली पट्टी है। बिल्कुल, देखिए थोड़ा स्टंट चेंज हो गया है, गेटअप चेंज हो गया है, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं है। प्रेरणा, पीछे संसद है और देखिए संसद की तरफ पूरे देश की निगाह होती है कि यहाँ जब चर्चा होगी तो उनके मुद्दों पर चर्चा होगी, जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा होगी, उनकी जो परेशानियां हैं उस पर बातचीत होगी, आम लोगों से जुड़ी हुई बात होगी, उस पर बहस होगी। लेकिन यहाँ जो बहस हो रही है उससे ना आम लोगों का सरोकार है, ना आम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि जो उनके टैक्स का पैसा जा रहा है संसद की कार्रवाई में, वो इस तरीके से प्रदर्शन में क्यों बर्बाद हो रहा है। आप देखिए तमाम कोशिशों के बावजूद भी
संसद का सत्र नहीं चल पा रहा है। 2 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक करके सभी से सहमति ले ली थी, सभी से बातचीत हो गई थी कि नहीं अब सत्र चलेगा, आपको अगर संविधान पर चर्चा करनी है तो लोकसभा और राज्यसभा में उसके लिए तिथि भी तय कर दी गई थी प्रेरणा, मगर इन सब के बावजूद संसद नहीं चल पा रहा और हर एक दिन एक नए मुद्दे के साथ, एक नए गेटअप के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो और विपक्ष संसद परिसर में पहुंच रहा है और हंगामा शुरू कर दे रहा है। कल संभल का मामला, आज जिस तरीके से मोदी अडानी को लेकर अलग अलग स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं और इन मुद्दों को उछाला जा रहा है। संसद परिसर में चल रहा हंगामा, संसद की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, कई सवाल तो खड़े कर रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर बहुत ही ऑफेंसिव है। बीजेपी कह रही है कि आप जिस पर चर्चा करना चाहें हम लोग करने को तैयार हैं, मगर ये हंगामा क्यों, इस तरीके का हंगामा आप क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि आखिर हंगामे की जरूरत क्यों है, जब लोकसभा अध्यक्ष चर्चा को तैयार हैं, जब लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर तैयार हैं। और जहां तक आप अडानी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी सांसद का यह कहना है कि भाई आपके अपने राज्यों में उनसे तो रिश्ते बेहतर हैं, आप वहां पर उनके साथ अपने रिश्ते बेहतर रखते हैं, जहां पर राज्य की भलाई की बात होती है, राज्य की बेहतरी की बात होती है, राज्य को आगे ले जाने की बात होती है, और वो यूपीए शासित राज्य हैं तो वहां आप उनसे रिश्ता खराब करते नहीं। अगर करना है तो वहां उनसे आप रिश्ता पहले खराब कीजिए, उन्हें निष्कासित कीजिए, उनसे संबंध विच्छेद कीजिए और फिर आके यहाँ संसद में हंगामा कीजिए। वहां आप रिश्ता अच्छा रखते हैं और यहाँ आके आप उनके नाम पर ही हंगामा करते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई बुराई क्या है, गलत क्या है अडानी में, ये तो बताया जाए। आप सिर्फ हंगामा पर हंगामा कर रहे हैं और अगर आपको उतने ही वो गलत लगते हैं तो पहले उनसे रिश्ता तोड़िए। प्रेरणा जी। बिल्कुल रजनीश, देखिए एक तरफ मांग ये है कि चर्चा की जाए और चर्चा हो भी नहीं पा रही है क्योंकि आए दिन हंगामा हो जा रहा है लोकसभा में और कार्रवाई स्थगित हो जा रही है। और देखिए जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। और कल ही देखिए बीजेपी ने भी पलटवार किया था राहुल गांधी पर। बहरहाल आप जुड़े रहिएगा रजनीश। इस वक्त सीधा रुख करते हैं राज्यसभा का।